हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, ते फिर से जेके से डिमांड करते हैं अपने साथ लव मेक करने की। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके जब ये बात ते की सुनते हैं, वो स्माइल करते और कहते हैं ओके बेबी, जैसा मेरा बेबी बॉय चाहता है डैडी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ये सुनकर ते स्माइल करते हुए थोड़ा सा जेके को अपने ऊपर पुश कर लेते हैं। जेके सीधा उनके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देते हैं और उन्हें चूमने लगते हैं। और बाहर बारिश और भी ज़्यादा पहले से तेज हो गई थी, जिससे मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लगा था। और अब ते की बॉडी बहुत ज़्यादा शिविर करने लगी थी, वो कांप रहे थे। और जेके स्लोली अपने लिटिल मेंबर को फिर से रेडी करते हैं। वो धीरे धीरे ते के अंदर अपने लिटिल कुकी को अंदर मूव करने लगते हैं। वो जब पूरा अंदर चल जाता है, ते बहुत ही ज़्यादा हैविली ब्रीथ ले रहे थे। वो बुरी तरह से कांप रहे थे, जिससे देखकर जेके उन्हें तुरंत ही टाइटली अपनी बाहों में भर लेते हैं और उनके अंदर मूव करने लगते हैं। ते बहुत देर तक ऐसे ही जेके के नीचे थे, अपने लेग्स को ओपन करे हुए। अब ते को अपने लेग्स में पेन हो रहा था और जेके कंटिन्यूसली मूव करे जा रहे थे। ते उनसे अपने क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि डैडी प्लीज़ अब रुक भी जाइए, अब मुझे दर्द हो रहा है लेग्स में। पर जेके उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं बेबी बॉय, अब मैं अपने आप को नहीं रोक सकता हूँ। और वो ये कहते हुए फिर से उनके अंदर मूव करने लगते हैं। ते अब बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहे थे और वो बस उनके नीचे अपने आइज़ को क्लोज कर लेते, पर उनका पूरा बदन अब ठंडा होने लगा तो काफ़ी ज़्यादा काँप रहे थे। और जिसे फील करते ही जेके काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं और उनसे कहते हैं बेबी बॉय क्या हुआ, तुम अपने आइज़ को ओपन करो। पर ते उनसे कहते हैं डैडी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, प्लीज़ आप ये करना बंद कीजिए, मुझे पेन हो रहा है। ये सुनते ही जेके उनसे कहते हैं कि ओके बेबी बॉय। और वो कुछ मिनट्स तक और ऐसे ही मूव करते हैं। फिर वो जैसे ही रिलीज़ होते हैं, वो तुरंत ही ते के अंदर अपने आप को रिलीज़ करते हुए उनके होठों पे बहुत ही प्यार से चूमते हैं। ते अपनी हाफ ओपन आइज से जेके की तरफ देखते हैं और वो भी एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं। अब उनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी कि वो कुछ भी रिएक्ट करे। वो अपनी आइज़ को भी ठीक से ओपन नहीं कर पा रहे थे, वो इतना ज़्यादा थक गए थे। और अब उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी, जिससे उनका पूरा बदन कांप रहा था। ये देखकर जेके जल्दी से ते के अंदर से अपने आप को बाहर करते हैं और टिश्यू से ते को और अपने आप को क्लीन करते हुए ते को उनके क्लोथ्स को वेयर करा देते हैं। वो बहुत ज़्यादा ते के लिए वरीड हो रहे थे। ते को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और बारिश कंटिन्यूसली और भी ज़्यादा बढ़ रही थी, जिससे अब जेके ते के लिए वरीड हो गए थे। वो बस कार को वार्म करने के लिए कार के हीटर को भी ऑन करते हैं, पर उससे भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बहुत ज़्यादा ते कांप रहे थे, उनके लिप्स शेक कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल कर रही थी उनकी बॉडी, जिसे देखकर जेके डिसाइड करते हैं ते को यहाँ से लेके जाने के लिए। वो ते को अच्छे से अपने कोट से भी उनकी बॉडी को कवर कर देते हैं। वो भी अपने क्लोथ्स को पहन लेते हैं और वो ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाते हैं और वो स्लोली ड्राइव करने लगते हैं। हैवी रेन होने की वजह से रास्ता ठीक से जेके को नहीं दिखाई दे रहा था। वो ते को ऐसे ही बैक सीट पे लेटा रहने देते हैं। ते बहुत ज़्यादा थक गए थे और उनके कांपने की आवाज़, उनके शेक की आवाज़ पूरी कार में गूंज रही थी, जिससे जेके समझ पा रहे थे कि ते को बहुत ज़्यादा अब सर्दी लग रही है। वो बहुत ज़्यादा अब उन्हें ठंड की वजह से उनकी पूरी बॉडी कांप रही है। वो बस बार बार मिरर से ते की तरफ, पीछे की तरफ देख रहे थे, पर ते अपनी आइज़ को क्लोज करे हुए थे। जेके इसे देख के बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि वो ते को क्यों यहाँ पे लेके आए, वो इतनी दूर सिटी से ते को क्यों लेके आए। अब ते की ऐसी कंडीशन हो गई है, वो बहुत ज़्यादा ते के लिए पैनिक हो रहे थे। ते बड़ी मुश्किल से अपनी आइज़ को ओपन करते हुए जेके से अपनी लो वॉइस में कहते हैं कि डैडी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हम कब तक घर पहुँचेंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सुनते ही जेके उनसे कहते हैं डोंट वरी बेबी, हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, तुम बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। और
वो ये कहते हुए बस कार को फास्टली ड्राइव करने लगते हैं। ते स्लोली अपनी आइज को क्लोज कर लेते हैं। जेके जब देखते हैं कि ते अब बिल्कुल भी बोल नहीं रहे हैं, वो सो गए हैं, उन्हें इतना ज़्यादा ठंड लग रही है, पेन हो रहा है, जिसकी वजह से वो थकान की वजह से सो गए हैं। जेके फास्टली और सेफली ड्राइव करते हुए जब अपने मेंशन के करीब पहुंचते हैं, वो बहुत ज़्यादा अभी ते को लेके डरे हुए थे। वो जल्दी से ते के पास बैक सीट पे आते हैं और वो ते को अपने गोद में उनके सर को रखते हुए उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, बेबी प्लीज़ अपनी आइज़ को ओपन करो, देखो हम मेंशन आ गए हैं, चलो अब हमें अंदर जाना होगा। पर ते कोई भी आंसर नहीं कर रहे थे, जिससे अब जेके काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगे थे। वो बार बार ते के चिक को रब कर रहे थे और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे उन अपनी आइज़ को ओपन करने के लिए, पर ते बिल्कुल भी आइज़ को ओपन नहीं कर रहे थे। जेके उन्हें टाइटली अपने सीने से लगा लेते हैं और उनकी बैक को रब करने लगते हैं कंटिन्यूसली, पर ते कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। उनके ऐसे ठंडे शरीर को देख के जेके अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ते का बॉडी अब बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगी है, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। वो जल्दी से ते के होठों पे अपने होठ को रख के उन्हें वार्मनेस फील कर देने लगते हैं, अपने हॉट ब्रीथ देने लगते हैं, पर इससे भी कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो ते की बैक को बार बार रब कर रहे थे, उनके हाथ और पैरों को रब कर रहे थे कंटिन्यूसली, पर ते अपनी आइज़ को ओपन नहीं कर रहे थे। जेके अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, वो ऐसे ही हैवी रेन में ही कार के डोर को ओपन करते हैं और वो ते को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में लेके अपने मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। हैवी रेन होने की वजह से ते और जेके पूरी तरह से भीग गए थे काफ़ी ज़्यादा। वो बस किसी की भी परवाह करे बिना के घर में ज़मीन है और बहुत सारे सर्वेंट हैं जो कि काफ़ी ओल्ड टाइम से वहीं पे वर्क कर रहे हैं, और वो उनकी किसी की परवाह करे बिना ते को अपनी बाहों में लेके फटाफट से अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। वो जल्दी से जैसे ही रूम में आते हैं, वो ते को बेड पे लिटा देते हैं, जो कि पूरी तरह से भीग गए हैं और उनका शरीर पहले से भी ज़्यादा कोल्ड हो गया है और वो बहुत ज़्यादा कांप रहे हैं, जिसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं। वो जल्दी से ते के क्लोथ्स को उनकी बॉडी पे से रिमूव कर देते हैं और वो बस ते की तरफ ही देख रहे थे। वो बहुत सारे ब्लैंकेट्स को ते की बॉडी को कवर कर देते हैं ब्लैंकेट से। वो बस बार बार ते को होश में लाने की कोशिश करते हैं। वो अपने कुछ वार्म क्लोथ्स को ते को पहना देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी से लूज थे, वो बहुत ज़्यादा बड़े क्लोथ्स थे। और जेके भी अपने क्लोथ को चेंज करके आते हैं और वो ते के हेयर को वाइप करने लगते हैं अपने टॉवल से। वो बार बार ते को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। वो बार बार ते से कहते, बेबी बॉय प्लीज़ अपनी आइज़ को ओपन करो, डैडी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं, प्लीज़ डैडी को ऐसे परेशान करना बंद करो। ते प्लीज़ बेबी अपनी आइज़ को ओपन करो। और वो ये कहते हुए कंटिन्यूसली उनके चेहरे को चूम रहे थे, बार बार उन्हें किस कर रहे थे, उनके पूरे बॉडी पे अपने हैंड से रब कर रहे थे। जेके अब ब्लैंकेट के अंदर आ जाते हैं और ते को बहुत ही टाइटली अपने सीने से लगा लेते हैं। वो पूरे टाइम ते के ऊपर थे, वो ते को अपनी बॉडी हीट दे रहे थे और वो बहुत ज़्यादा उन्हें किस कर रहे थे पूरी बॉडी पे। और वो बस बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि ते को उनकी वजह से इतना पेन हो रहा है, वो ते को ऐसे पेन में नहीं देख सकते, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ते अपनी आइज़ को ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं, ते उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बस ते बेबी एक बार अपनी आइज़ को ओपन करो। और वो ऐसे ही करते हुए उनकी बैक को रब करते हुए ते को अपनी बाहों में टाइटली भर के कुछ ही देर में थकने की वजह से जेके भी सो जाते हैं। ते और जेके ऐसे ही एक दूसरे को अपनी बाहों में भरे हुए सो गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जेके अपने आइज़ को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि उनका हेड ते की चेस्ट पर है और वो अभी भी ते को बहुत ही टाइटली उन्होंने पकड़ रखा है उनकी कमर से, और ते अभी भी बहुत ही पीसफुली सो रहे हैं। जेके जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करते हैं तो वो अपने सामने अपने बेबी बॉय को, अपने लिटिल एंजल को देखते हैं, जो कि सोते हुए भी
किसी एंजल से कम नहीं लग रहा है, जिसे देखकर जेके का फिर से ते को प्यार करने का मूड बनने लगता है। पर वो कल रात के बारे में सोच के अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और वो ते के फेस पे बहुत ही प्यार से रब करते हुए उनसे कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेबी बॉय, अपनी आइज़ को ओपन करो। वो कुछ देर तक ऐसे ही ते के चिक को सहलाते हैं अपने हैंड से। थोड़ी देर बाद ते मूव करने लगते हैं और वो बस स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि वो बेड पर है और जेके उनके बेहद करीब है, जिसे देखकर ते कुछ देर के लिए एकदम से शॉक्ड होते हैं और उनसे कहते हैं कि डैडी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। ये सुनते ही जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय रिलैक्स, मैं तुम्हारे रूम में नहीं हूँ, तुम मेरे रूम में हो। ये सुनते ही ते उठ के बैठने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें बहुत ही शार्पली अपने बैक में पेन होता है। फिर वो एक पेनफुल वॉइस करते हुए बस जेके की तरफ देखने लगते हैं। जेके समझ जाते हैं कि ते को कल रात की वजह से अभी भी उनके लोअर पार्ट में पेन हो रहा है और ते बस उनकी तरफ अपनी गुस्से भरी आंखों से देखने लगता है, जिससे देखकर जेके स्माइल करते और कहते हैं, आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। और वो ये कहते हुए बस ते के करीब झुक जाते हैं और उनके नेक में अपने फेस को डाल के नोज़ को बहुत ही प्यार से रब करते हुए उनके नेक पे किस करते हैं। जेके पूरे रूम को अपनी बिग आइज करके देख रहे थे और वो उनसे कहते हैं, डैडी मैं यहाँ कब आया। ये सुनते ही जेके उनसे कहते हैं, बेबी बॉय तुम रात को मैं लेके आया हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तुम सेंसलेस हो गए थे, अब तुम कैसे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, अब तुम ठीक हो बेबी बॉय। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैं कब आया। हाँ मुझे ये याद है कि हम कार में एक साथ थे। और वो ये कह कर बस उनकी तरफ देखने लगते हैं। जेके कहते हैं, डोंट वरी बेबी, तुम बस थक गए थे और तुम ऐसे ही सो गए, चलो मैं तुम्हें फ्रेश करा देता हूँ और फिर तुम ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन ले लेना, इससे तुम्हें पेन भी नहीं होगा। ये सुनते ही ते मुँह में आंसर देते हैं। तभी वो कहते हैं कि जिमिन ने तो नहीं हमें यहाँ देखा, यहाँ पे तो जिमिन भी है ना, अगर जिमिन ने हमें ऐसे देख लिया। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं ते, जिसे देखकर जेके स्माइल करते और कहते हैं, बेबी बॉय किसी के बारे में सोचना बंद करो, अगर किसी ने देख लिया तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते, और तुम ऐसे डरना बंद करो। और वो ये कहते हुए ते के लिप्स पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हुए बेड से उन्हें अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में लेते हैं और वॉशरूम में आ जाते हैं। वो उनके क्लोथ्स को रिमूव करने लगते हैं, तभी ते उनके हैंड को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं ये सब कर लूँगा, अब आप जाइए। पर ते की बात जेके बिल्कुल नहीं सुनते और वो उन्हें बहुत ही प्यार से उनके क्लोथ्स को रिमूव करके बार टब में बैठा देते हैं और हॉट वाटर से बार टब को फिल कर देते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।